रैंक स्कूल परिवार में और जब से रिजल्ट आया और जब से इतनी ज्यादा कट ऑफ गई है तब से एक ही आवाज उठ रही है कि क्या एसएससी के रिजल्ट में कोई स्कैम हुआ है, क्या कोई धांधली ऐसी हुई है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा कट ऑफ गई है। तो हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो बड़े डिटेल एनालिसिस के साथ बनाते हैं और रिसर्च करने के बाद आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और आज ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट में आप लोग डिसाइड कीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि हुआ क्या है। बहुत सारे फैक्ट्स हमारे साथ हैं, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी आगे की डिटेल आपको आदित्य रंजन से बताएंगे। जय हिंद सभी को। देखिए असल में क्या हुआ कि एक एसएससी के माध्यम से पेपर होता है जो एसएससी सीजल है, ठीक है। और इस बार 2024 के पेपर में काफी ज्यादा बवाल हुआ है हर जगह पर। और कुछ पक्ष ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इसमें स्कैम है और कुछ टीचर्स का ये कहना है कि इसमें कोई स्कैम ही नहीं हुआ है, बड़ा सही हुआ है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात यहाँ पर ये कि स्कैम है कि नहीं है वो तो वीडियो के अंदर आपको सारी बातें मैं बता ही दूंगा, कुछ प्रूफ के साथ में, कुछ बातें मैं आपसे भी ले लूंगा। मेरा मात्र यहाँ पर इतना कहना है कि देखिए काफी सारे टीचर्स थे जिन्होंने अलग अलग वीडियो बनाई। यहाँ पर शुरू में भी काफी सारे टीचर्स वीडियो बना रहे थे, वैकेंसी को देख करके सब कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे थे, जिसमें लगभग सब लोगों का जो कट ऑफ जा रहा था 130 140 के बीच में जा रहा था क्योंकि वैकेंसी इतनी थी। तो मेरा सवाल आप सभी लोगों से एक ही सवाल है कि क्या वाकई में आपको लगता है कि कट ऑफ इतना जाना था? क्या ये सीरियल वाइज रोल नंबर है? क्या ये मामला है? ये सारी बातों को आप एक पल साइड करके अपने दिल से अपनी ईमान से पूछें यहाँ पर कि क्या आपको लगता है कि 2 सालों के अंदर में कंपटीशन इतना बढ़ गया, लोगों के पास में इतना कंटेंट आ गया, इतनी सुख सुविधाएं आ गई कि वो 153 से ऊपर तक कट ऑफ जाने की नौबत है, वो भी इतनी वैकेंसी के बाद। और अगर इतनी वैकेंसी पर 153 जा रहा है तो अगली बार 160 165 जाएगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही है कि क्या कट ऑफ सच में इतनी जानी थी? क्योंकि मेरे भाई जब तक कट ऑफ नहीं आया था तो लोग पता है कितने स्कोर बता रहे थे, 130 135, और यहाँ पर तब बता रहे थे जब मेंस का बैच का अनाउंसमेंट हो रहा था। तो क्या मैं ये समझूं यहाँ पर कि ये जो बताया गया स्कोर था ये बैच के अनाउंसमेंट के लिए था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैच में लाया जा सके, या वाकई में प्रेडिक्शंस इतने कहते थे लेकिन अचानक से अब जाकर के मेरे भाई जो है जुबान बदल जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं हम तो 4 साल से बता रहे थे कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है और 150 से ऊपर कट ऑफ जानी थी। मुझे ये थोड़ी सी दो बातें समझ में नहीं आई, अगर आपको समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, हमें कोई एग्जाम नहीं चाहिए, हमें तो भाई मेरे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाते हैं भाई। कल रात को 12 बजे हम लोग सारी टीम हमारी दिल्ली में, आपको पता है कि पटना में हमारा मीटअप था और उसी दिन से ये सारा तमाशा शुरू हुआ। बच्चे क्वेश्चन करके परेशान कर चुके थे, उन्हें ऐसा लगा था हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, बट हम उन्हें कैसे बताएं कि जो भी बातें हम लोग कहते हैं वो सारा का सारा फैक्ट बेस्ड बात कहते हैं, एक डेटा निकाल करके बात कहते हैं। ऐसा नहीं कि गलती हमसे हो नहीं सकती, हो सकती है, लेकिन अगर कोई पक्ष में बच्चों की बात कर रहा है तो हम उस पर पर्सनली नहीं जाए, हम उसका विरोध ना करें। कहां पर अगर कोई बात वो सही है तो उसकी बात को हम सामने रखें, ठीक है। बहुत अच्छा लगा पूरे दिन हम लोगों ने सिर्फ टीचर से अलग अलग जगह पर बात की, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हमने जाकर के सर्च की कि असल में मुद्दा है क्या, किस तरीके से गलती हुई है, हुई भी है तो बच्चों का कितना नुकसान है, तो हमें उसके ऊपर में बात करना चाहिए, ना कि मेरे भाई उधर की कोई बात है, ठीक है। एक छोटी सी बात मुझे थोड़ी हर्ट हुई, वो यहाँ पर ये थी कि एमटीएस का पेपर लीक हो सकता है लेकिन सीजल का नहीं हो सकता। भाई देखो ऐसा नहीं है, जो सेंटर से अगर बेईमानी हुआ है ना तो सेंटर में चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का कोई भी पेपर कंडक्ट हो रहा है तो उसकी भी लीक होने की संभावना है। अगर दीवार को छेद करके तार आर पार करके मेरे भाई एक सिस्टम की जगह बिठा करके दूसरे से पेपर दिलवाया जा सकता है तो ये सीजल में भी हो सकता है। बस फर्क इतना है यहाँ पर कि अगर 1000 में वो 1 2 है तो पकड़ में नहीं आते हैं तो लोगों को लगता है करप्शन है ही नहीं, बल्कि ये गलत बात है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। एक छोटी सी बात और है जो मुझे लगता है थोड़ी समझ जानी चाहिए, काश अगर मतलब जो है ये कोई सिलेक्टेड बंदा बोलता तो समझ में भी आता। सिलेक्शन का भाव यही है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो सिलेक्टेड ले चुका है ना, सिलेक्शन ले चुका है, उसको इस रास्तों का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 120 तो तुक्का मारने से आ जाते हैं। कब आए भाई किसके आए यहाँ पर बताना, और अगर आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन क्यों नहीं हुए, फिर पेपर तो आपने भी दिया हुआ था। तो ये बातें कह के बच्चों को डिमोटिवेट ना किया जाए तो अच्छा है। मुद्दा एसएससी स्कैम है, मुद्दा तुक्का और 120 नंबर नहीं है मेरे भाई। कोई आपको भी पता है कि जिन बच्चों को आप भी पढ़ाते हो हम भी पढ़ाते हैं, अगर वो 120 नंबर पे तुक्का मार मार के सिलेक्शन ले जाते फिर तो सबका हो जाता है यहाँ पे। तो ये फर्जी बात है, कृपया करके ऐसी बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा यहाँ पर था कि लगातार के ये 10 बच्चे हैं, मुझे लगता है गणित में मैं पढ़ाता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे श्रेणी पढ़ाता हूं, और लगातार जो शब्द होता है ना वो तब होता है जब सीरियली होता है। 86 के बाद में 90 को आप लगातार नहीं कह सकते, इसके बीच में लोगों का गैप है। 90 के बाद में 98, 98 के बाद में 99, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो साथ में, क्योंकि ये भाई साहब ने कहा 2022 के रिजल्ट में भी तो लगातार रिजल्ट आते थे, कहां है लगातार? 3 कैंडिडेट भी अगर एक साथ कहीं पर भी आए हैं, 4 कैंडिडेट भी एक साथ कहीं पर भी आए तो आप बताइए। 6 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 18, 18 के बाद में 19 है, कहां पर आपको लगातार दिख रहा है? लगातार क्या है मैं आपको उसकी परिभाषा समझाता हूं। देखिए 2024 का रिजल्ट है जिसके ऊपर में इतना बवाल हुआ है, लगातार मेरे भाई यहाँ पर ये है कि 85 के बाद 87, 87, 88, 89 इसको लगातार बोलते हैं, जहां पर 3 कैंडिडेट एक साथ रिजल्ट आ गए। उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि आपने कहा 7 और 8 कैटेगरी वाले जो हैं वो लगातार आए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है और सिलेक्शन भी इसी कैटेगरी में ही इन्होंने लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर है मेरे भाई यहाँ पर ओबीसी, जी नंबर है ईडब्ल्यूएस, 1 नंबर एससी, 6 नंबर है फिर यहाँ पर ओबीसी, 9 नंबर आपका हो गया जनरल। और ना सिर्फ एक बच्चों का बल्कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने लगातार तरीके से सिलेक्शन लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं 83 के बाद 84, 30 हो गया, 31 हो गया, यहाँ पर आप देखो ना लगातार 25, 26, 28, 30, 32 इस तरीके से करके बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका लगातार कंटीन्यूअस सिलेक्शन हुआ है। अब आप बोलोगे ऐसे पहले भी होता था, हम तो ये बात कह रहे हैं कि पहले का मुझे एक एग्जाम का ला करके लगातार के 3 या 4 कैंडिडेट आप दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा वहां पर, क्योंकि हमने भी पेपर दिया है, हमें पता है यहाँ पर कि लगातार सिलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। काश आपने दिया होता सिलेक्शन लिया होता तो आपको ये बात समझ में आता। अगर आप देखेंगे ना लगातार क्या होता है, देखिए ना 24, 25, 26 इसको लगातार बोलते हैं, 76, 77, 78 इसको लगातार यहाँ पर बोलते हैं, किस तरीके से बैक टू बैक यहाँ पर बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो डाउट हमारा क्रिएट करता है एसएससी के ऊपर में वो क्या क्रिएट करता है मैं बताता हूँ, पूरा दिन लग गया हमें ये सारी बातों को देखने में। सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर लेकर क्या वो ये आया कि एसएससी के द्वारा पेश की गई एक नई रोल नंबर जादुई सीरीज यहाँ पे, ठीक है। देखो अलग अलग पेपर जो होता है अलग अलग सेंटर्स पर हो रहा होता है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस सेंटर की थोड़ी सबसे खतरनाक बात यहाँ पर ये थी कि इस सेंटर में बहुत कम कम गैप में ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब कोई एक सेंटर है जहां पर 1000 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो वहां से 2 या 5 या 10 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इसका जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो ज्यादा है। अगर आप देखोगे 95 के बाद 96 के बाद 97 फिर एक छोड़ करके 99, तो कितने खतरनाक तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 38, 39, 41, 47, 48, 50, 52, 53, 56। तो ये कैसे हो गया यहाँ पर? ये मिक्स कैटेगरी के स्टूडेंट है, कोई ये कैटेगरी पर्टिकुलर है भी नहीं। यहाँ सबसे बड़ी बात यही जो है वो डाउट मुझे लेकर के आई कि ये जो सीरीज है एक बड़ा स्पेशल सीरीज है। और देख सकते हो 70 देखो 67, 68, 71, 75, 77, 80 कैसे पॉसिबल है किसी एक सेंटर से लगातार इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन होना, किसी एक सेंटर का इतना परसेंटेज होना सिलेक्शन का, ये मुझे सबसे बड़ा डाउट लेकर के। तो इसलिए अगर कहीं बात गलत है तो कृपया करके उसको ऊंची आवाज में दबाने की कोशिश ना कीजिए। अगर कोई टीचर उसका समर्थन कर रहा है तो यहाँ पर ये कह सकते हैं हाँ भैया डाउटफुल है, हम लोग मिलकर इसके ऊपर में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसको पर्सनल वे में लेकर के जाना ये बहुत गलत बात है। पर्सनल लेवल पर कोई भी किसी भी लेवल पर जा सकता है, मैं किसी को किसी अंत पर नहीं छोड़ सकता हूं, ना मुझे कोई छोड़ सकता है। इस बात को समझिए, मुद्दा यहाँ पर बच्चों के लिए है और मुझे लगता है उसके ऊपर में बात की जाए तो बहुत सही है। पूरा दिन लगाया खाया नहीं, सुबह से आने के बाद में लगा पड़ा हूं इसी चीज में। तो क्या खास इंजीनियर स्टूडेंट्स में मैंने कहा ना ये जितने बच्चे हैं क्या खास इनके अंदर में, तो सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर ये कि एक ही सेंटर से इतने लगातार सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है, जो मैंने आपसे यहाँ पर कहा भी। बहुत स्टूडेंट का सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। मैं आपको दूसरा सबसे बड़ा डाउट बताता हूं, देखिए मेरा डाउट है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, हो सकता है मैं सही भी हो सकता हूं, जहां तक मैंने जांच पड़ताल की है मैं उसके आधार पर बता रहा हूं कि जैसे मैंने ये 3 बच्चों का नाम देखा, नवजोत सिंह, हेमंत खन्ना और निर्भय, ये 3 बच्चों का आप गजब का खेल लिखेंगे भाई। लिस्ट 3 जो है ना उनमें इनका नाम है, लेकिन जब एनआर ने अभी देखो क्या हुआ था कि जब एसएससी के एडमिट कार्ड आए थे सीजन 2024 के, तो काफी बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं खुल रहे थे, तो एनआर रीजन वालों ने क्या किया, अपना पूरा पीडीएफ जारी कर दिया कि ये भैया है, इसके अंदर में तुम देख लो, यहाँ पर तुम्हारा एडमिट कार्ड रहा। उसमें लिस्ट में जाकर के जब मैंने इनका नाम देखा नहीं मिला। आप बोलोगे सर हो सकता है किसी और रीजन के हो, भाई मेरे जो 2 से स्टार्ट होता है वो एनआर रीजन के लिए होता है, 3 से स्टार्ट होता है सी रीजन के लिए होता है। तो सिर्फ ये 3 बच्चे नहीं और भी काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका लिस्ट 3 में नाम है लेकिन एडमिट कार्ड वाले लिस्ट में नाम नहीं है। अब इसका जवाब तो एसएससी ही दे सकती है कि ऐसा क्यों है, क्या हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने दोनों लिस्ट से कंपेयर करके देखा, मुझे नाम नहीं मिला। सिलेक्शन में है
लेकिन मेरी लिस्ट में नहीं है यहाँ पे। तो ये एक थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि छोटी-छोटी ही डाउट्स ऐसी हैं जो बच्चों के मन में संदेह पैदा कर रही हैं। इसके लिए मेरे सर्टेन डिमांड्स भी हैं जो हम आपको कुछ बातों के बाद ही बताएंगे, जो बात आपको विक्रमजीत सर बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिमांड भी अपनी बताऊंगा कि क्या है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई बच्चों के हित के लिए ही है। हमारा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। हम तो शिक्षक हैं, पढ़ाना जानते हैं, हमारे पास में ज्ञान है। बच्चों के साथ में कहीं पर गलत भी होगा ना तो हमने उसके लिए आज नहीं, हम पहले से भी लाठी चार्ज के लिए भी तैयार थे, मार खाने के लिए भी तैयार थे, जेल जाने के लिए भी तैयार थे, और सामने किया भी। यूपी कांस्टेबल बेशक 2 महीने पढ़ाया हो, लेकिन सेंटीमेंट्स और इमोशंस इतने जुड़ गए बच्चों के साथ में कि उस रैली में भगदड़ में पुलिस की लाठी चार्ज खाने के लिए हम लोग वहां पर बैठे रहे धरना स्थल पर, और गलत था तो उसको साबित करके उसको सही करवा करके हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हिम्मत नहीं आ रही हम लोगों ने। और बाकी अभी हमारी डिमांड क्या है और हमारी क्या इनफैक्ट वो बच्चों की डिमांड होनी चाहिए और बच्चों को क्या करना है उसके बारे में हम बताएंगे। इसलिए आप लास्ट तक समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि अब आगे आप लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले तो यह है कि 5 साल में कभी भी देखो 2017 का जो पेपर लीक हुआ था उस पर तो आवाज उठी थी, उसके बाद ठीक है टीसीएस आ गया, उसके बाद 5 साल में कभी भी कोई सवाल उठाया गया नहीं, उठाएगा इसलिए क्योंकि कभी कोई डाउट बना ही नहीं। लेकिन अब की बार लग रहा है तो सवाल उठ रहा है। भाई डाउट बना तभी तो बच्चों ने, पहले तो बच्चों ने आवाज उठाई थी, तभी तो बच्चों ने टीचर्स के पास फैक्ट्स भेजे थे, फिर टीचर्स ने और रिसर्च किया था, तब जाकर के ये आवाज उठी। तो जो हमारी डाउट है वो अगर मान लो नहीं भी है ना तो वो क्लियर किया जाए, एसएससी के द्वारा क्लियर किया जाए। अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर दो, मार्क्स जारी करके और एग्जाम सेंटर जारी करके, ताकि हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, हमारे क्या बच्चों के पॉइंट्स क्लियर हो जाए कि भाई हमारी ये डाउट है और एसएससी के द्वारा ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, सबको लग रहा है कि स्कैम हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाना सबको लग रहा है कि स्कैम हुआ है ना, बस प्रूफ्स नहीं है, साबित नहीं कर पा रहे हैं। बहुत नेक्स्ट लेवल का स्कैम नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा जैसे 2017 में मतलब स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए गए थे, उस तरीके के प्रूफ्स नहीं मिल पा रहे हैं ना। तो यही तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, यही तो हम चाह रहे हैं, यही तो जांच पड़ताल हो। ये तो वो बात हो गई कि मर्डर हो गया लेकिन किसने किया ये पता नहीं, यही तो पता लगाना है ना। हमारी कोई भी डिमांड ऐसी कोई भी नहीं है कि री एग्जाम हो जाए। हम कभी भी बच्चों का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर नहीं हुआ है तो एटलीस्ट हमारी मांग री एग्जाम नहीं है, हमारी मांग जांच है और सुधार है। अगर नहीं हुआ है तो सुधार किया जाए, एग्जाम सेंटर में सुधार किया जाए, माउस और कीबोर्ड में सुधार किया जाए, और बहुत सारी और भी चीजें जिनमें सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत तो है ही, ये तो सबको पता ही है। और दूसरा, स्कैम हुआ या नहीं हुआ ये क्लियर करने की जरूरत है कि भी नहीं हुआ तो उस बात का भी कुछ लोगों। तो जैसा कि सर ने आपको देखिए सारी आर्टिकल्स दिखाए यहाँ पर और बताया भी कि किस तरीके से अलग-अलग परीक्षाओं में अलग-अलग समय पर होते आए हैं, प्रॉब्लम्स होते आए हैं। कहीं पर सॉल्वर गैंग बैठा है तो कहीं पर कोई और गैंग बैठा है, और इससे बच्चों को कंटीन्यूअसली प्रॉब्लम आ रहा है। एक मेहनती छात्र जो काफी मेहनत करता है अपने सपनों को पाने के लिए, उसका सिलेक्शन अधूरा रह जाता है। बात यहाँ पर बच्चे प्री के स्कैम की नहीं है, बात यहाँ पर ये है ना कि अगर एक भी बच्चा ऐसा है जो पैसे दे करके प्री क्वालीफाई करके गया है ना, तो वो सिर्फ प्री क्वालीफाई करके पैसे देने के लिए नहीं गया मेरे भाई कि हाँ ये पैसे मैंने प्री क्वालीफाई करने के लिए दिए, वो सीट को लेने के लिए गया हुआ है। तो जो बच्चे का सिलेक्शन प्री में हो भी गया, तुम खुश मत हो इस बात को लेकर कि आज हमारा हो गया, हमें क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, मेंस में तुम बाहर फेंक दिए जाओगे और उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो अगर 1% भी कहीं पर भी कोई डाउट आया है तो क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली आपको मेंस में अफेक्ट करेगा। इसी वजह से मेरे भाई हमारे कुछ सर्टेन डिमांड्स हैं और वो एसएससी के साथ में यहाँ पे सबसे पहला है कि आप अपने मार्क्स को पब्लिक करिए। जिस तरीके से आप पहले मार्क्स को पब्लिक कर, कोई नई चीज हम नहीं मांग रहे हैं, ये पहले भी हो चुका है। जैसे पहले आप मार्क्स को पब्लिक करते थे, आज भी मार्क्स को पब्लिक कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन को एक्सप्लेन करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज के लिए आया हुआ था, लेकिन कौन से सेंटर्स पर कितने नंबर मिल रहे हैं, क्या एग्जाम शिफ्ट के हिसाब से हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा दुखदाई विषय है। तो कृपया करके इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। तीसरा, सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स के साथ साथ उनके सेंटर का भी जो नाम है जारी करो। ये मेरे भाई हो सकता है आपको ऐसा लगे अच्छा ये हम आपको क्यों दे, तो इसीलिए दीजिए क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो जो जादुई रोल नंबर की सीरीज थी, एक ही सेंटर से इतने सारे सिलेक्शंस हो गए, वैसा और भी जगह पर भी तो हो सकता है। हो सकता है किसी सेंटर के 5 ही बच्चे सेलेक्ट हुए और किसी सेंटर पे 500 में 400 बच्चा सेलेक्ट हो गया हो। तो ये ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं, ये एसएससी ही बता सकती है। और इसलिए मेरी ये डिमांड एसएससी से है कि जब वो मार्क्स जारी कर रहे हैं यहाँ पर तो साथ में सेंटर्स के भी नाम जारी करें। अब देखो मेरे अकेले वीडियो बनाने से ये बात नहीं होने वाली है, इसमें सभी टीचर्स को साथ आना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट्स को साथ आना पड़ेगा। और इसके लिए मेरे भाई यहाँ पर हमें जो स्टेप लेना पड़ेगा, एक ट्विटर कैंपेन हमने आज दिन में किया बढ़िया तरीके से, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे हमने वायरल भी किया। लेकिन एक महानुभाव है, उन्होंने ऐसी वीडियो बना दी ऐसा लगा कि प्रमोशन के लिए पैसे मिले हुए हैं, जाओ हमारी तरफ से ये वीडियो बना दो, सारी चीजें सारा कुछ धड़ाम से वहीं पर खत्म। ठीक है, मेरा मात्र यहाँ पर इतना है कि जो हम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं उसको करते रहेंगे, दूसरा डेट भी लेकर आएंगे, नई हैशटैग के साथ मिलेंगे। तब तक बच्चों आज से मैं आपको एसएससी के सारे रीजनल वेबसाइट दे रहा हूं, इस पर आपको मेल करना है। क्या मेल करना है, तो यही हमारे 3 डिमांड। पहला डिमांड यहाँ पर मार्क्स को पब्लिक करो, दूसरा नॉर्मलाइजेशन को समझाओ, और तीसरा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स को जो है वो यहाँ पर जारी करो उनके सेंटर के साथ में। जो बच्चा एनआर रीजन से है वो यहाँ पर एनआर के यहाँ पर जो है इंक्वायरी नंबर पर। आपको अपना रोल नंबर नहीं बताना, आपको अपना नाम नहीं बताना, कुछ मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इनको अपने वेबसाइट पे मेल करिए यहाँ पर कि हाँ भैया तुम ये 3 चीजें जारी करो, ताकि तभी जाकर एसएससी बढ़िया तरीके से सुन पाएगी। और उसके बाद हम ट्विटर पे कैंपेन लेकर के आएंगे और उसमें भी हम हर किसी को टैग करके अपनी आवाज पहुंचाएंगे, सारी बातें करेंगे। तो सभी जगह के हमने यहाँ पर मेल आईडी दे दिया हुआ है, आप इन मेल आईडी पर जाकर के इनको मेल करिए, इनको बताइए, इनको बोलिए यहाँ पर कि हमारा हक है ये जानने का और आपको ये पूरा करना पड़ेगा। सभी बच्चे आज से मेल करने पे लग जाओ जैसे आपको वीडियो मिले और जितना, और मेल यही करना है, मार्क्स पब्लिश करो, नॉर्मलाइजेशन करो और ये सारी बातें करो। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा भाई, स्कैम है कि नहीं है ये संदेह का विषय है और ये तभी हो सकता है जब एसएससी ये सारी चीजें पूरी कर दे यहाँ पे। ठीक है, बाकी दूसरी बात ये कहूंगा, देखिए सारे शिक्षक अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कृपया करके साथ में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, बच्चों के हित के बारे में सोचेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। आपसी लड़ाई में और बाकी चीजों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। एक और चीज बता दूं मेरे भाई, सबके कट ऑफ के यहाँ पर प्रेडिक्शंस फेल हो गए हैं और सारे के सारे एक साथ गलत नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। मैं फिर से एक बात कहूंगा, कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जा सकती। फालतू की बेबुनियादी बातें हैं कि इंजीनियर्स आ गए और ये सारी चीजें आ गई। मेरे भाई इंजीनियर जो कह रहे हैं कि इंजीनियर आ गए, वो खुद भी इंजीनियर है लेकिन कभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब बेबुनियादी बातें कह के बच्चों को भटकाने वाले काम ना किया जाए, जो मुद्दा है उसके ऊपर में रहे। और मैं बोलूंगा यहाँ पर कि वो लोग इनफैक्ट एसएससी को मेल करने को बच्चों को कहे कि भैया अगर गलत है तो कोई बात नहीं, क्लैरिटी लेते हैं, आप लोग भी मेल कर दीजिए। बस मेरी